फंसेगा नीट छात्रा का मामला? एसआईटी क्यों है इतनी कंफ्यूज? क्या मिलेगा परिवार को इंसाफ या फाइल में बंद हो जाएगा ये पूरा कांड? अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। नीट छात्रा मामले में इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे परिवार को क्या अभी और इंतजार करना होगा? तारीख पर तारीख क्यों बढ़ती जा रही है? इस बीच एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आ रही है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और फिर संदिग्ध हालात में मौत का मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल बन चुका है। इस केस की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की सुस्त रफ्तार अब मेडिकल जांच में भी बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मामले की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ एसआईटी की ओर से समय पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसका सीधा असर पटना एम्स में चल रही फॉरेंसिक जांच पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में डॉक्टर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, जिससे रिपोर्ट में देरी हो रही है। एम्स पटना में इस हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए एक हाई लेवल मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार के अनुसार संस्थान के निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर गठित इस बोर्ड में कुल 5 वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं। इनमें फॉरेंसिक मेडिसिन के 2 विशेषज्ञ हैं, जबकि गायनोकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से एक सीनियर डॉक्टर को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। बीते एक सप्ताह से ये मेडिकल बोर्ड केस से जुड़े हर पहलू की गहन समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जांच की रफ्तार कागजी पेचों में उलझ गई है। डॉक्टर विनय कुमार साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी आपराधिक मामले में मेडिकल रिव्यू पूरी तरह उपलब्ध रिकॉर्ड और उनकी समयबद्ध आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर दस्तावेज अधूरे हों या देर से मिले तो जांच की पूरी कड़ी कमजोर हो जाती है। मौजूदा हालात में जब तक सभी जरूरी मेडिकल और फॉरेंसिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचना वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी की ओर से डॉक्यूमेंट्स एक साथ सौंपने के बजाय किस्तों में दिए जा रहे हैं। साक्ष्यों के इस टुकड़ा मॉडल ने विशेषज्ञों की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। हर अधूरी फाइल नए सवाल खड़े कर रही है और कड़ियों को जोड़ना चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी को बचाने की सोची समझी रणनीति। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 127 पन्नों की लामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम में विरोधाभास और एसआईटी की धीमी जांच ने इस केस को पूरे सिस्टम की साख से जोड़ दिया है। अब सवाल सिर्फ यही है कि अगर सबूत ही कमजोर दिए जाएंगे तो पीड़िता को कैसे इंसाफ मिलेगा। बिहार भर की निगाहें अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि यह हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश। जल्दी इस पर पर्दाफाश होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।